सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। वैसे तो जगत गुरु राम भद्राचार्य सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके वीडियो यूट्यूब पर तैरते रहते हैं और यदा कदा विवादास्पद बयान देते रहते हैं। जैसे यूपी के किसी हिस्से को मिनी पाकिस्तान बोल देना, शंकराचार्य को नकली बता देना, प्रेमानंद को मूर्ख बोल देना। बहुत से बयान ऐसे रहते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत निंदा भी होती रहती है। लेकिन अभी उन्होंने कुछ दिन पहले जो बात कही उससे मैं राजी हूं, 100% नहीं 1000% राजी हूं। राम भद्राचार्य जी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी कभी बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है। और वो गलती क्या की है आदि शंकराचार्य ने कि ब्रह्म सूत्र के भाष्य में शूद्र अपशूद्राधिकरण नामक भाष्य लिख दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके जन्म स्थान केरला में 95% लोग ईसाई बन गए। इससे मैं राजी हूं। उसमें क्या लिखा है शंकराचार्य ने कि शूद्र यदि वेद सुन ले तो उसके कान में पिघलता शीशा भरवा देना चाहिए, ना कान फोड़ दिए जाए वेद सुनने मात्र से। और अब तो सभी वेद पढ़ रहे हैं। कोई मान रहा क्या शंकराचार्य? बिक रहे हैं वेद और पढ़ रहे हैं। तो रामभद्राचार्य ने ये तो ठीक कहा कि ऐसा नहीं लिखना था उन्हें कि शूद्र यदि वेद सुन ले तो उसके कान में पिघला शीशा भरवा दें। शूद्रों को भी, वो भी इंसान है। और शंकराचार्य तो अद्वैतवादी हैं। हो सकता किसी ने मिलावट की हो, शंकराचार्य जी ने ना भी बोला हो, ऐसा ना भी लिखा हो। लेकिन रामभद्राचार्य आदि गुरु आदि शंकराचार्य पर तो प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन रामायण की, रामचरितमानस की विवादास्पद चौपाइयों पर कभी प्रश्न नहीं उठाते, बल्कि उनको सही सिद्ध करते हैं। मनुस्मृति को भी सही सिद्ध करते हैं। कई बार उन्होंने चैलेंज किया है कि मनुस्मृति में एक भी शब्द गलत नहीं है और रामचरितमानस में एक भी शब्द गलत नहीं है, जबकि रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। सीधा ही तो लिखा हुआ है कि ब्राह्मण में कोई गुण ना हो तो भी उसकी पूजा करो, और शूद्र गुण संपन्न हो, गुणों में प्रवीण हो, तब भी वह प्रणाम करने योग्य नहीं। स्पष्ट ही तो लिखा हुआ है। और सापत ताड़त परुष कहंता और विप्र पूज अस गावही संता, ये भी स्पष्ट ही तो लिखा हुआ है। इन चौपाइयों का तो कभी विरोध नहीं किया रामभद्राचार्य ने कि ये चौपाइयां तुलसीदास से थोड़ी गलती हो गई। हनुमान चालीसा तक में गलती निकाल रहे हैं कि शंकर सुमन नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन है। गलतियां तो वे खोजते रहते हैं। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को भी कहा है कि त्र्यंबकम यजामहे का अर्थ क्या होता। त्र्यंबकम 3 है अंबा जिसकी, अर्थात राम जी की 3 अंबा हैं, 3 माताएं हैं। तब तो वो मंत्र शिव का मंत्र नहीं रहा, राम का मंत्र हो जाएगा। खैर, इतनी बातों पर ना जाए हम। लेकिन जो उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य से गलती हो गई, गलती क्या हो गई? महागलती है वो। अब शंकराचार्य ने लिखा हो या किसी ने जोड़ दिया हो, वो प्रश्न नहीं रहता, लेकिन वो बात गलत है। अब आप लोग बोलेंगे शंकराचार्य ज्ञानी थे, वो नहीं, लेकिन बात तो गलत है। किसी ने भी बोली हो, किसी ने भी लिखी हो, कहां से आई, कैसे आई, किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, ये प्रश्न गौण हो जाते हैं। वो बात गलत है, 1000% गलत है कि शूद्र यदि वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा भरवा दें।
ये बात ही गलत है। अब ये मत बोलना आपके शंकराचार्य नहीं लिखी कि मैं सनातन विरोधी हो गया, ये बात गलत आप भी मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो आपके मस्तिष्क में गोबर भरा होगा। सीधा ही लिखा हुआ कि शूद्र यदि वेद सुन ले तो शीशा भाग भरवा दें उसके कानों में, कान फोड़वा दें उसके। और रामचरितमानस में सीधा ही लिखा हुआ है कि पूजिए विप्र सकल गुणहीना, कोई भी गुण ना हो ब्राह्मण मूर्ख हो तो भी उसकी पूजा करो। यहां तक तो ठीक था, आगे ये भी लिखा हुआ है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज अस गावहि संता। तुम्हें साप दे रहा हो, तुम्हारी पिटाई कर रहा हो, ताड़ना दे रहा हो, तब भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये तो सीधा ही गलत है। अब आप मुझे सनातन विरोधी कहें या रामायण को सही कहें या मुझे पापी कहें, लेकिन बात तो गलत है। आप भी मानेंगे गलत, भीतर से, ऊपर ऊपर भले ही बोलते रहे गलत। सत्य बोलने से कोई गलत हो जाता है? आम के फल को कोई मौसम्बी बोल रहा तो वो मौसम्बी थोड़ी हो जाएगा। गलत है जो गलत रहेगी, और विरोध तो शुरू से किया जाता रहा। तुलसीदास के इस दोहे का, इन चौपाइयों का विरोध किया ना रविदास ने, संत रविदास ने विरोध किया था उसी समय। लेकिन अब सामूहिक रूप से विरोध होता है, सामाजिक रूप से विरोध होता है, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अधिकार है बोलने का। उस समय राजतंत्र था, राजाओं के भय से वही विरोध कर पाते थे जो मर मिटने को राजी होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब संविधान है, सबको बोलने का हक है। तो अब सामूहिक रूप से विरोध हो रहा, उस समय व्यक्तिगत रूप से विरोध होता था। रविदास ने विरोध किया था, सबने नहीं किया था। रविदास ने दोहा लिख डाला था कि रविदास विप्र न पूजिए जो हो वह गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण सुप्रवीण। तो विरोध तो उस समय भी होता था, लेकिन उस समय मर मिटने वाले लोग विरोध कर पाते थे, सभी नहीं कर पाते थे। अब जनमानस विरोध कर देता है, अब सामूहिक रूप से सोशल मीडिया पर विरोध ही विरोध दिखाई देते हैं। तो रामभद्राचार्य की ये बात तो मुझे जची, आपको कैसी लगी बताना। राधे राधे।